आज हम चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.4 करने वाले हैं। तो चैप्टर 5.4 को करने से पहले आप ये सिस्टम मतलब कि ये इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद कर लीजिएगा कि लॉग पी क्यू मतलब कि जब मल्टीप्लीकेशन लॉग हो तो लॉग पी प्लस लॉग क्यू लिखते हैं। अगर ये इम्पोर्टेंट है और इसकी आगे मतलब एक अच्छी सी बात ये लिखी हुई है, अगर पी और क्यू इक्वल हो जाए तो लॉग पी प्लस लॉग पी लिख सकते हैं। तो ये 2 लॉग पी होता है। अगर यहाँ कुछ लिखा हुआ तो लॉग पी का ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, मतलब ये तो बताने का तरीका था। पर ये इम्पोर्टेंट है कि लॉग पी की वैल्यू लॉग पी प्लस लॉग क्यू, लॉग पी की पावर एन हो, ये बेस होता है, जो बी ला रखा है इसी बेस कहते हैं। लॉग पी की पावर एन हो तो ये क्या कहता है, एन पावर यहाँ जाता है और लॉग पी लिख देते हैं, लॉग एक्स अपॉन वाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत यूज होगा एक्सरसाइज में, अगली एक्सरसाइज में। इसे याद कर लीजिए, लॉग एक्स अपॉन वाई तो लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। अब देखिए डिफरेंशिएशन अगर हम करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म का, कि डिफरेंशियल ई की पावर एक्स का, तो इसका होगा सीधा सिंपल आंसर आता है ई पावर एक्स का एक्सपोनेंशियल फॉर्म का। अगर हम लॉग हम समझते हैं ई की पावर एक्स है तो ये आएगा सिंपल। अगर ई की पावर 2x हो तो क्या होगा, तो हमें पता है ई की पावर x को कुछ भी हो ई की पावर x लिख देंगे। पर ये 2x है, इसका तो डिफरेंशिएशन होगा, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 2 आ जाएगा आगे, ठीक है। अब लॉग डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग x dx, ठीक होगा 1/x, मतलब ये आपको याद कर लेना है। चलिए एक्सरसाइज करते हैं और एग्जाम्पल भी करेंगे हम। अभी देखिए इसको हमें डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू dy अपॉन dx के। जब हम e की पावर x को करते हैं, और हमें सीखा था कि e की पावर x का हमेशा e की पावर x होता है, जैसे कि e की पावर x और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है d अपॉन dx, तो ये होता है 1। जो 1 यहाँ लगाएंगे तो दिखता नहीं है, इस वजह से मतलब इंटू हो जाता है, e की पावर x ही आ जाता है। अब इसे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है e की पावर साइन इनवर्स x, तो dy अपॉन dx e की पावर साइन इनवर्स x, तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर साइन इनवर्स x लिख देंगे, e की पावर साइन इनवर्स x। अब आपको पता है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x का क्या होता है, इनटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये पूरी वैल्यू आएगी e की पावर साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर आएगा। मतलब e की पावर x का होगा, फिर हम इसका करेंगे नंबर 1 इसे कर लीजिए। तो हम जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे e की पावर x का, तो e की पावर x ही पूरा आ जाएगा। नंबर 2 से डाल लीजिए, नंबर 2 का इसका ही हो जाएगा। इस तरह से मतलब कि याद करने का मतलब करने का तरीका है। अब e की पावर x क्यूब, तो dy अपॉन dx e की पावर x क्यूब, पहले हम इसे नंबर 1 डाल दीजिए, इसे नंबर 2 डाल दीजिए, मतलब करने का तरीका आया थी। जब e की पावर x क्यूब को करेंगे हमें मालूम है e की पावर x क्यूब का x क्यूब रहेगा। अब x क्यूब क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, मतलब 3 आगे आ जाएगा, x 3 माइनस 1 तो 3x स्क्वायर, ये आपका हो गया 3x स्क्वायर e की पावर x क्यूब। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, और हमें पता है इसका डिफरेंशिएशन करना है d अपॉन dx का। अगर मैं जो आपको बताता हूँ, इस नंबर 1 डाल दीजिए, 2 डाल दीजिए, 3, क्योंकि तीनों ही अलग हैं। नंबर 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब कि डायरेक्ट बता रहा हूँ कि cos होता है, तो 1 का डिफरेंशिएशन हो गया तीनों। अब इसको सिमिलर ऐसे लिख दीजिए। अब नंबर 2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan इनवर्स x के साथ क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होता है, पर इसके सामने क्या है, यहाँ x तो है नहीं, e की पावर x है, तो यहाँ x स्क्वायर की जगह क्या होगी e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और जब इसे खोलोगे 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस 2x e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब e की पावर x का आपको पता ही है, इंटू e की पावर x का जब करेंगे आगे तो हम e की पावर माइनस एक्स ये लिख देंगे, और जब इसका करेंगे माइनस का करेंगे तो ये माइनस ऊपर लग जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा आएगा पूरा इंटू माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो करने का तरीका था, पर मैं आपको बताता हूँ आप किस तरह से करेंगे। इस तरह से कर लीजिए आप, साइन tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, इसे आप मतलब कि t मान लीजिए, बिल्कुल t कर लीजिए। अब हम डिफरेंशिएशन अब किसका करना है, d अपॉन dx साइन t करेंगे, साइन t होगा cos t। अब t की वैल्यू पुट कर दीजिए, इसमें t हटाइए,
टी की वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, ये हो गया। अब हमें टेन इनवर्स का करना है, तो हम क्या करेंगे, टेन इनवर्स का हमें पता है कॉस डी ओवर डी एक्स टेन इनवर्स ई की पावर एक्स, टेन इनवर्स ई की पावर एक्स। टेन इनवर्स का हमें पता है क्या है कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, पर यहाँ क्या है, एक्स की है ई की पावर माइनस एक्स। अब डी ओवर डी एक्स ई की पावर माइनस एक्स, अब इसका करेंगे, मतलब यहाँ कॉस कर लीजिए, इसका ये आ गया, टेन इनवर्स का ये हो गया। अब डी ओवर डी एक्स ई एक्स करेंगे, तो कॉस 1/1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ई की पावर एक्स करेंगे इनटू ई की पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स करेंगे तो माइनस ए, मतलब कि आप किसी भी तरह से इसे कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये है डिफरेंशिएशन ऑफ डी एक्स लॉग कॉस ई की पावर एक्स। अभी देखिए लॉग एक्स का क्या होता है, लॉग डिफरेंशिएशन डी एक्स क्या होता है, 1/x होता है। तो यहाँ x था ना, तो ये 1 नीचे आ गया। अब क्या है, डिफरेंशिएशन करेंगे 1/cos ई की पावर x हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ ये पूरी क्वांटिटी x थी, तो यहाँ x आता था। जब अभी क्वांटिटी cos ई की पावर x है, तो cos ई की पावर x आ गया। अब हमें डिफरेंशिएशन किसका और करना है, ये तो लॉग का होगा डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन करना है cos ई की पावर x का, तो 1/cos ई की पावर x, और cos का क्या होता है माइनस साइन x, पर यहाँ साइन x तो है नहीं, ई की पावर x है, तो यहाँ ई की पावर x लिखेंगे, ठीक है, माइनस। और डिफरेंशिएशन किसका करना है, ई की पावर x का, माइनस साइन ई की पावर x, और ई की पावर x का ई की पावर x होता है कॉस ई की पावर x, ये क्या होता है माइनस 10 ई की पावर x मल्टीप्लाई ई की पावर x। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें रखा है कि ई की पावर x प्लस ई की पावर x स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ डॉट प्लस से डॉट दे रखा है, मतलब इसमें क्या मिसिंग है, मिसिंग है ई की पावर x क्यू प्लस ई की पावर x 4 प्लस ई की पावर x 5, क्योंकि सिर्फ दो ही तो मिसिंग है, वो हम लिख सकते हैं। बस क्वेश्चन को यहीं से फॉर्मेट बनाने का तरीका था। अब इसका पूरा डिफरेंशिएशन ले लीजिए, मतलब डी ओवर डी एक्स। अब ई की पावर x का क्या होता है, ई की पावर x का होता है ई की पावर x, प्लस लगा लीजिए। अब ई की पावर x स्क्वायर क्या होगा, ई की पावर x होगा, तो 2 ई की पावर x स्क्वायर, ई की पावर x का x आ गया, और x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गया, प्लस ई की पावर x की वैल्यू क्या होगी, ई की पावर x क्यू, और x क्यू क्या होगा 3x स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ ई की पावर x4 का ई की पावर x की पावर 4, और x4 क्या होगा 4x क्यूब, x4 ही तो होगा 4x 4 माइनस 1 4x क्यूब, ठीक है। अब ई की पावर x 5 का आएगा, ई की पावर x की 5 के बाद एडिटिव लिखेंगे, और x का वैल्यू क्या होगी 5x हो गई। इस एक्सरसाइज में सबसे अच्छा क्वेश्चन मुझे ये वाला लगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको डिफरेंशिएशन करना ही है। पहले इस क्वेश्चन को समझिए। हम मान लेते हैं ई की पावर रूट एक्स को टी मान लेते हैं, कुछ ही मान लीजिए, मैंने टी मान लिया। अब ये क्या बन गया, रूट टी बन गया। अब हमें डिफरेंशिएशन करना है इसका, तो डी ओवर डी एक्स करेंगे। अब रूट एक्स क्या बताया था मैंने 1/2 रूट एक्स, तो टी का क्या हो जाएगा, रूट टी का 1/2 रूट टी हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या होगा 1/2 रूट टी। अब ये देखिए कि टी की वैल्यू क्या थी 1/2 रूट, और टी की वैल्यू हमने ये पुट की थी रूट एक्स, ठीक है। अब हमें डिफरेंशिएशन करना है, टी का भी तो करना है, डी ओवर डी एक्स डी टी ओवर ये लग जाएगा, मतलब कि हमने पहले टीका कर लिया। अब टीका करेंगे, टीका करने के लिए डी ओवर डी एक्स ई रूट एक्स। अब देखिए 1/2 रूट ई की पावर एक्स, और जब ई की पावर रूट एक्स करेंगे तो ई की पावर रूट एक्स तो आ ही जाएगा। अब हमें क्या इसका डिफरेंशिएशन करना है, डी ओवर डी एक्स रूट एक्स का। अब लिखिए ई की पावर रूट एक्स अपॉन 2 रूट ई की पावर एक्स, ई की पावर रूट एक्स है, ये भी रूट एक्स, ये रूट एक्स, ठीक है। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है,
इसकी वैल्यू क्या रहेगी 1/2 √x हो जाएगी। ये बताया था मैंने इसका, मतलब इसका क्या मतलब रूट एक्स की वैल्यू बताई थी 1/2 √x हो जाएगा, वही वैल्यू हमें यहाँ निकालनी है। तो रूट एक्स की जो डिफरेंशिएशन है इसका ये आएगा 1/2 √x। ये कितना आएगा 1/(e⁻√x अपॉन ये 4 आएगा इनटू में, और देखिए ये रूट में ये भी रूट में, इसे आप अंदर कर लीजिए x(e⁻√x)। अगर थोड़ा ये समझ में नहीं आया हो तो प्लीज आप इसे धीमे धीमे देखिए, समझ में आ जाएगा आपके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ऐसा करना है d/dx log x। हमें बताया log x की वैल्यू क्या होती है 1/x होता है, x की वैल्यू क्या है log x, और डिफरेंशिएशन ऑफ, अब इसका करेंगे log x। पहले हमने डिफरेंशिएशन किया था इसका, ये होता है 1/log x, log x पर यहाँ क्या है log x है। अब इसका भी तो करेंगे d/dx, तो 1/log x, और डिफरेंशिएशन log x क्या होता है अपॉन x, 1/x होता है, ये वैल्यू इसकी आ गई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ये क्या है cos x अपॉन log x। अब इसे कैसे करेंगे, हमें डिफरेंशिएशन तो करना ही है, इसका d/dx करना है। इससे पहले आप देखिए करने के लिए हम u/v का फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसका डिफरेंशिएशन करना है तो u-v माइनस v-u अपॉन v स्क्वायर। अब देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या होता है माइनस साइन x होता है। अब u का इस पर नीचे इंटू log x, अब माइनस का साइन लाएंगे, v डैश क्या होगा, v का log x है, log x से क्या होता है 1/x होता है, ठीक है। अब u की वैल्यू क्या है cos x इंटू cos x डिवाइड बाई v स्क्वायर, v क्या है यहाँ log x का होल स्क्वायर। मतलब इसे ऐसे बन जाएगा हमारा माइनस साइन x डॉट log x माइनस cos x अपॉन x डॉट log x का होल स्क्वायर, मतलब कि ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, मैं इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए पहले हम करेंगे इसका, मतलब कि डिफरेंशिएशन ऑफ cos x होगा माइनस साइन x। अब साइन x का हो गया, अब करेंगे d/dx log x प्लस e⁻x माइनस साइन x इंटू d/d log x क्या होता है 1/x प्लस e⁻x क्या होता है e⁻x माइनस साइन x। इसे और भी सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम आएगा x, इसका 1 प्लस x का इंटू इसमें हो जाएगा और e⁻x। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 10। अब करते हैं आपके एग्जांपल्स। अब देखिए डिफरेंशिएशन e⁻x d/dx e⁻x, तो e⁻x का माइनस x, और ये माइनस का क्या है यहाँ साइन लग जाएगा, ठीक है। अब d/dx साइन log x, अब log x साइन क्या होता है cos log x। अब d/dx log x तक करेंगे, देखिए इसमें आप हाँ, तो d/dx cos log x अपॉन x, क्योंकि ये क्या है साइन पूरा x ही तो है। अगर हम इसे लिखना चाहे तो साइन x लिख सकते हैं, पर यहाँ x की वैल्यू हमने क्या किया इंसर्ट में log x, तो हमने साइन x का क्या होता है cos x, और x की वैल्यू क्या है log x, ठीक है। अब हम x का डिफरेंशिएट करेंगे, ये हो जाएगा 1/x। अब लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है कि cos इनवर्स e⁻x। अब हमें डिफरेंशिएशन करना है इसका, तो आपको बताया कि cos इनवर्स का क्या होता है -1/1 माइनस x स्क्वायर, पर x स्क्वायर वैल्यू यहाँ क्या रखी है e⁻x, तो e⁻x का होल स्क्वायर इक्वल टू माइन, और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे d/dx e⁻x, ठीक है। ये मत भूल जाना, -1 इंटू 1 माइनस e⁻x स्क्वायर, और e⁻x का क्या होगा e⁻x। अब क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है कि ये वाला एग्जाम्पल है e⁻cos x, इसका भी हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो e⁻cos x तो सिंपल आएगा e⁻cos x। अब हमें डिफरेंशिएशन किसका करना है cos x का भी करना है, तो e⁻cos x इंटू cos x क्या होता है नेगेटिव साइन x। ये आपका आंसर हो गया, मतलब कि एग्जाम्पल्स
पूरी तरह से मैंने करा दी है। अब मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में। लीजिए एक बार ऐसे और देखते हैं, ये शायद आपको समझ में नहीं आया होगा। इसे हम टी मान लेते हैं, टी पुट कर लीजिए, √2 हो जाएगा। √2 क्या होता है, 1/2√t होता है। अब हमें डिफरेंशिएशन ऑफ किसका करना है, टी का करना है, इक्वल्स टू 1/2 टी किससे माना था हमने, इसको माना था 1/√x, टी को पुट कर दी, d/dx e की पावर √x। इसे आप यहाँ कर लीजिए d/dx e की पावर √x। e की पावर √x क्या होता है, e की पावर √x होता है। जब √x का आप करेंगे d/dx e की पावर √x करेंगे, e की पावर √x, और जब इसका करेंगे ओनली √x का, तो ये हो गया √x का होता है 1/2√x। मतलब क्या वैल्यू होगी, e की पावर √x/2√x। पुट कर दीजिए इसकी वैल्यू यहाँ 1/2 e की पावर √x इंटू e की पावर √x इंटू 2√x। अब इंटू ये हो जाएगा 1 e की पावर √x 4 अंडर रूट e की पावर √x। देखिए ये √x है और ये भी रूट में जा रहा है, तो इसे आप अंदर ले जाइए इंटू √x, मतलब कि ये x इधर आएगा। ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए किया था, क्योंकि शायद मुझे लगता है समझ में नहीं आएगा। अब मिलते हैं हम अगले एक्सरसाइज में। जय हिंद।